भजन संहिता 25 प्रभु में समर्पण, विश्वास और आशा की प्रार्थना है। इस दूसरे भाग में पद 12 से 22 तक हम पद दर पद विश्वास योग्यता, दया और ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनमोल पाठों पर गहराई से विचार करेंगे। अपने हृदय को एक गहन अर्थपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करें, जहां प्रत्येक शब्द यह प्रकट करेगा कि प्रभु कैसे उन लोगों का मार्गदर्शन, सुरक्षा और पोषण करते हैं जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस भजन का ज्ञान आज भी हमारे हृदयों से संवाद करता है, विश्वास को दृढ़ करता है, आशा को नवीनीकृत करता है और जीवन के पथों में प्रकाश लाता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन से प्रेरित एक प्रार्थना भी करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपकी आत्मा को शांत कर सकती है, आपके निर्णयों को प्रकाशित कर सकती है और आपको प्रभु के और भी करीब ला सकती है। अगर आपने कभी सोचा है कि इतने दबावों के बीच भी ईमानदारी से कैसे जिए, तो भजन संहिता 25 का यह दूसरा भाग आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का मार्गदर्शन, निर्देशन और क्षमा करता है जो उस पर भरोसा करते हैं, तो यह भजन आपकी यात्रा को मजबूत करेगा। अगर आप अनिश्चितता के बीच शांति, कठिन चुनावों के बीच स्पष्टता और चुनौतियों के बीच भी सुरक्षा का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस संदेश के लिए अपना हृदय खोल दें। क्या आप प्रभु को अपने चुनावों का मार्गदर्शन करने और उनके वचन के माध्यम से अपने चरित्र को आकार देने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि आपने अपने दैनिक जीवन में प्रभु की उपस्थिति और मार्गदर्शन कैसे प्राप्त किया है। क्या आपने अपने मार्ग, अपनी शंकाएं और अपने भय प्रभु को समर्पित कर दिए हैं? क्या आपने उनकी वाणी को अपनी चिंताओं को शांत करने और अपने विश्वास को मजबूत करने दिया है? यह प्रभु पर अधिक निर्भर रहने का आह्वान है, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी निष्ठा अटल है और उनका प्रेम निश्चित मार्गदर्शन का स्रोत है। इस दूसरे भाग का प्रत्येक पद अनिश्चितता के अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करने वाले एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। जैसे जैसे आप पद 12 से 22 तक का गहन अध्ययन करते हैं, अपनी आत्मा को इस जीवन संदेश से स्पर्शित होने दें। प्रभु को आपके निर्णयों को बदलने, आपकी आशा को नवीनीकृत करने और जीवन के हर पहलू में आपके विश्वास को मजबूत करने का अवसर दे। पद 12। यहोवा का भय मानने वाला मनुष्य कौन है? वह उसको उसी मार्ग पर चलना सिखाएगा जिससे वह प्रसन्न होगा। प्रभु का भय मानना उनसे डरना नहीं, बल्कि उनका आदर करना, उनकी पवित्रता और महानता को पहचानना और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें प्राथमिकता देना है। प्रभु का भय हमारी आध्यात्मिक आंखों को तात्कालिक विकल्पों से परे देखने के लिए खोलता है और हमारे हृदयों को उन मार्गों की ओर निर्देशित करता है जो जीवन की ओर ले जाते हैं, विनाश की ओर नहीं। जब दाऊद लिखते हैं कि प्रभु उन लोगों को मार्ग सिखाएंगे जो उनका भय मानते हैं, तो वे हमें दिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान मानवीय बुद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर के समक्ष विनम्र समर्पण से उत्पन्न होता है। जो प्रभु का भय मानते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रभु छोटी छोटी बातों में भी उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में हम अकेले नहीं हैं। जो पुरुष या स्त्री प्रभु का भय मानते हैं, वे कभी भी दिशाहीन नहीं होते, क्योंकि सृष्टिकर्ता स्वयं उनके शिक्षक और परामर्शदाता बन जाते हैं। हम अक्सर खुद को विकल्पों की उलझन में पाते हैं, परिणामों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु हमें केवल परिस्थितियों पर ही नहीं, बल्कि उनकी ओर देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। ईश्वर का भय मानने का अर्थ है कार्य करने से पहले उनकी इच्छा जानना और यह विश्वास करना कि उन्हें हमें सिखाने में आनंद आता है। यह विश्वास अनिश्चितता के बीच शांति प्रदान करता है।
प्रभु का भय हमें केवल स्वयं पर निर्भर रहने के धोखे से मुक्त करता है। आत्मनिर्भरता को महत्व देने वाली इस दुनिया में भजन संहिता 25 हमें विनम्रता से यह पूछना सिखाता है, हे प्रभु, मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? यह दृष्टिकोण न केवल बड़े निर्णयों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी, रिश्तों में, काम पर, हमारे सपनों में और यहाँ तक कि प्रेम के छोटे छोटे कार्यों में भी हमारे कदमों को निर्देशित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ईश्वर का भय मानना ही मार्गदर्शन, सुरक्षा और आशीषों से भरपूर जीवन जीने का रहस्य है। इसके अलावा प्रभु का भय मानने से हम उनके साथ एक निरंतर और घनिष्ठ संबंध के और भी करीब आ जाते हैं। जब हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो हम न केवल गलतियों से बचते हैं बल्कि स्वयं को उनके उद्देश्यों और उनके हृदय के साथ संरेखित भी करते हैं। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु द्वारा निर्देशित प्रत्येक कदम अनिश्चितता और चुनौतियों के बावजूद शांति लाता है। ईश्वरीय शिक्षा हमारे मन, हमारे विकल्पों और हमारे चरित्र को रूपांतरित करती है, जिससे हम अधिक बुद्धिमान, अधिक धैर्यवान और विवेकशील बनते हैं। इसलिए ईश्वर का भय मानने का अर्थ है विश्वास के साथ चलना, यह जानते हुए कि वह हमें सहारा देते हैं और हमें ऐसे मार्गों पर ले जाते हैं जो जीवन, पूर्णता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने निर्णय लेने से पहले प्रभु का मार्गदर्शन लिया है या मैं केवल अपने तर्क पर ही निर्भर रहा हूं? क्या मैं भय को भय समझकर भ्रमित हो गया हूं, यह भूलकर कि प्रभु का भय मानना उनके साथ घनिष्ठता में चलने का निमंत्रण है? आज मुझे अपने जीवन के किस क्षेत्र में प्रभु के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता है ताकि वे मुझे अनुसरण करने का मार्ग सिखा सके? पद 13, उसकी आत्मा कुशल से रहेगी और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहाँ हम प्रभु का भय मानने का प्रतिफल देखते हैं, आंतरिक शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा। दाऊद द्वारा वर्णित कल्याण केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह गहन विश्राम है जो आत्मा को तब मिलता है जब वह पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करती है। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं और उनके मार्गों पर चलते हैं, वे उस शांति का अनुभव करते हैं जो संसार के परिवर्तनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ एकता की निश्चितता से प्रवाहित होती है। यह शांति किसी के लिए भी सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि यह उन्हें तूफानों के बीच भी सहारा देती है। आंतरिक शांति के अलावा दाऊद एक ऐसे वादे पर जोर देते हैं जो व्यक्तिगत जीवन से भी आगे जाता है। वंशजों को धरती विरासत में मिलेगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर को समर्पित जीवन की निष्ठा न केवल विश्वासी को आशीर्वाद देती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए फल भी लाती है। प्रभु का भय एक आध्यात्मिक विरासत बन जाता है जो भविष्य की आशीषों का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार प्रभु का भय मानने वालों का जीवन जल के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है, जो चारों ओर छाया, फल और सुरक्षा प्रदान करता है। यह पद हमें अपने विश्वासपूर्ण जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आज हम जिस तरह जीने का चुनाव करते हैं, उसका असर न केवल हम पर बल्कि हमारे बाद आने वालों पर भी पड़ता है। प्रभु का भय मानकर हम भरोसे, विश्वास और आज्ञाकारिता की एक ऐसी विरासत विकसित करते हैं जो बच्चों, नाती पोतों और यहाँ तक कि उन लोगों को भी प्रेरित कर सकती है जिन्होंने अभी तक हमें पता चल जाएगा, लेकिन ईश्वर द्वारा निर्देशित जीवन का फल कौन प्राप्त करेगा। आत्मा का कल्याण और पृथ्वी की विरासत ईश्वरीय निष्ठा पर आधारित पूर्णतापूर्ण जीवन की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि प्रभु का भय स्थायी स्थिरता और सुरक्षा उत्पन्न करता है। जब आत्मा ईश्वर में विश्राम पाती है तो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन दृढ़ और लचीला हो जाता है, बाहरी दबावों का सामना करने में सक्षम हो जाता है।
भूमि के उत्तराधिकार का वादा ईश्वरीय देखभाल की निरंतरता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने अनुयायियों के लिए विश्वास योग्यता का प्रतिफल समृद्धि और सुरक्षा के रूप में देते हैं। दाऊद हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं जो केवल क्षणिक लाभों को नहीं बल्कि शाश्वत सिद्धांतों को महत्व देता है। आत्मा का कल्याण और वंशजों पर आशीर्वाद इस बात के संकेत है कि ईश्वर के साथ चलने से न केवल वर्तमान बदलता है बल्कि आशा से भरा भविष्य भी बनता है। इसलिए प्रभु का भय मानना पीढ़ियों तक चलने वाले जीवन और शांति का बीज बोना है। प्रतिबिंबित करना, क्या मेरी खुशहाली क्षणिक परिस्थितियों पर आधारित है या प्रभु की स्थायी उपस्थिति पर? क्या मैंने ऐसा जीवन जिया है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आध्यात्मिक विरासत बनी रहे? मैं आज ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूं जो दूसरों को प्रभु पर भरोसा करने और उनका भय मानने के लिए प्रेरित करे? पद 14 यहोवा का रहस्य उन पर है जो उससे डरते हैं, और वह उन्हें अपनी वाचा बताएगा। यह श्लोक हमें ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते के एक और भी गहरे आयाम की ओर ले जाता है। प्रभु का रहस्य कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उनके प्रेम, उनकी इच्छा और उनके उद्देश्य के रहस्यों को दर्शाता है, जो केवल उन्हीं के लिए प्रकट होते हैं जो उनका भय मानते हैं। प्रभु का भय मानना श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ चलना है, यह स्वीकार करते हुए कि वे ही सभी चीजों के केंद्र हैं। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर अपना हृदय खोलते हैं और उन रहस्यों को साझा करते हैं जो केवल अपने लिए जीने वालों के लिए छिपे रहते हैं। विश्वास के जीवन में आत्मीयता का यह वादा सबसे खूबसूरत है। यह केवल आज्ञाओं या उपदेशों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ गहन संवाद का अनुभव करने के बारे में है। प्रभु का रहस्य सच्ची प्रार्थना में, उनके वचन पर मनन करने में, उस मौन में प्रकट होता है जहां हृदय उनकी वाणी सुनने के लिए शांत हो जाता है। विश्वास के इसी स्थान पर ईश्वर छिपे हुए खजानों को प्रकट करते हैं और हमारी आशा को सुदृढ़ करते हैं। दाऊद वाचा की भी बात करते हैं, जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। वह अपनी वाचा उन लोगों पर प्रकट करते हैं जो उनका भय मानते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु के साथ घनिष्ठता उनके वादे की सुरक्षा से जुड़ी है। वाचा केवल एक दूर का समझौता नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रतिबद्धता है। वह हमारा परमेश्वर है और हम उसके लोग हैं। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, वे न केवल उनके हृदय के रहस्यों को खोजते हैं, बल्कि इस निश्चय में भी दृढ़ता से जीते हैं कि उनकी वाचा शाश्वत और अटूट है। इसके अलावा यह पद हमें ईश्वर के साथ अपने रिश्ते के आधार स्तंभों के रूप में विश्वास और निष्ठा को महत्व देने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु का भय दास्तापूर्ण भय नहीं, बल्कि श्रद्धा है जो गहन रहस्योद्घाटन, आध्यात्मिक विकास और विवेक का मार्ग प्रशस्त करती है। दाऊद हमें याद दिलाता है कि दिव्य रहस्य मानवीय जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के मार्गदर्शन, सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए है जो सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं। ईश्वर की वाचा को जानना जीवन के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा, प्रेम और मार्गदर्शन का अनुभव करना है। यह वादा है कि उसके साथ चलने से हमारी समझ बदल जाती है, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमें पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु का भय हमें उसकी अनंत योजनाओं और उसकी असीम बुद्धि में भागीदार बनाता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने प्रभु के हृदय के रहस्यों को जानने के लिए उनके साथ घनिष्ठता की खोज की है? क्या मेरे जीवन के हर निर्णय में सृष्टिकर्ता के प्रति भय, श्रद्धा और समर्पण झलकता है? मैंने मसीह में परमेश्वर द्वारा मेरे साथ बांधी गई अनंत वाचा को कितना महत्व दिया है? पद 15 मेरी आंखें सदैव यहोवा की ओर लगी रहती है,
क्योंकि वही मेरे पैरों को जान से छुड़ाएगा। यह पद प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर का विरोध करने वालों के हृदय ईश्वरीय उपस्थिति के सामने भय से भर जाते हैं। यह कोई साधारण भय नहीं है, बल्कि एक गहरा भय है जो इस ज्ञान से उत्पन्न होता है कि वे प्रभु के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े नहीं हो सकते। इसके विपरीत धर्मी लोग इस निराशा का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति ही उनकी सुरक्षा और उनकी शक्ति है। इस प्रकार जो कुछ लोगों के लिए भय का स्रोत बन जाता है, वही दूसरों के लिए शांति और आत्मविश्वास का स्रोत बन जाता है। पाठ यह भी दर्शाता है कि ईश्वर की उपस्थिति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक है। वह धर्मी पीढ़ी के साथ है। इसका अर्थ है कि यह कोई एकाकी प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसमें प्रभु पर भरोसा रखने वाले सभी लोग शामिल हैं। समुदाय की यह भावना विश्वासियों को मजबूत बनाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं चल रहे हैं। ईश्वर अपने लोगों का भरण पोषण, सुरक्षा और मार्गदर्शन करते हैं, और यही निश्चितता उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बनाए रखती है। जहां दुष्ट लोग परेशान और कांपते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई ठोस आधार नहीं है, वहीं धर्मी लोग शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भरोसा किस पर है। विरोधियों का भय बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। यह मौन स्वीकृति है कि ईश्वर की शक्ति के आगे कुछ भी टिक नहीं सकता। हालांकि धर्मी लोग विश्राम पाते हैं, क्योंकि वे अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि प्रभु की निरंतर उपस्थिति पर निर्भर रहते हैं, जो हर कदम पर उनके साथ रहते हैं। यही उपस्थिति असुरक्षा को साहस में और अराजकता को आशा में बदल देती है। इसके अलावा यह पद हमें परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए चुनौती देता है। दुष्टों पर आने वाले भय से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत यह निश्चय कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें चुनौतियों, अन्याय और विपत्तियों का सामना करने का आत्मविश्वास देता है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि धार्मिकता और विश्वास योग्यता में चलने से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो भय का स्रोत हो सकता था, वह सुरक्षा और साहस का स्रोत बन जाता है। परमेश्वर के साथ होने का अर्थ है निरंतर सुरक्षा, मार्गदर्शन और सांत्वना का अनुभव करना, यह जानते हुए कि उनकी उपस्थिति चिंता को दूर करती है और हृदय को मजबूत करती है। इस प्रकार धर्मी लोगों का जीवन क्लेश के बीच भी आंतरिक शांति से चिह्नित होता है। परमेश्वर का भय मानने और धार्मिकता से जीने से वह शांति मिलती है जो संसार प्रदान नहीं कर सकता। प्रतिबिंबित करना, क्या आपके जीवन में ईश्वर पर भरोसे से ज्यादा भय हावी हो गया है? क्या आप मानते हैं कि संघर्षों के बीच शांति लाने के लिए प्रभु की उपस्थिति ही काफी है? क्या आपने उन धर्मी लोगों की पीढ़ी का हिस्सा बनने की कोशिश की है जो ईश्वर की संगति का आनंद लेते हैं? पद 16, मेरी ओर दृष्टि कर और मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूं। यह श्लोक दुष्टों के सबसे कमजोर लोगों के प्रति रवैये को दर्शाता है। वे गरीबों की सलाह और भरोसे का तिरस्कार और उपहास करते हैं, मानो ईश्वर में उनका विश्वास ही बेकार हो। दुनिया की नजरों में प्रभु पर भरोसा करना कमजोरी लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी ताकत है जो किसी के पास हो सकती है। सरल और सच्चे विश्वास का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन यही विश्वास गरीबों को मुश्किलों का सामना करने में सहारा देता है। शर्म उन गरीबों पर नहीं आती जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, बल्कि उन पर आती है जो प्रभु को अपना शरणस्थान नहीं मानते। जो लोग दीनहीन लोगों के विश्वास का तिरस्कार करते हैं, वे अपनी आध्यात्मिक अंधता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे यह नहीं देख पाते कि जरूरतमंदों का शरणस्थान वही ईश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। यह विरोधाभास दर्शाता है
कि सच्ची सुरक्षा धन दौलत, पद प्रतिष्ठा या मानवीय शक्ति में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पित हृदय में निहित है। यह श्लोक उन लोगों को भी सांत्वना देता है जो अपमान सहते हैं। प्रभु उन लोगों के लिए एक दृढ़ शरणस्थल है जिन्हें संसार द्वारा अस्वीकार और उपेक्षित किया जाता है। कोई भी उपहास, तिरस्कार या मानवीय न्याय ईश्वरीय देखभाल को निष्फल नहीं कर सकता। जो गरीब प्रभु पर अपनी आशा रखते हैं, उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनका जीवन उस परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है जो न्यायी, विश्वासयोग्य और शाश्वत है। इसके अलावा यह पद हमें जरूरतमंदों के प्रति अपने रवैये पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। हमें उन लोगों का सम्मान और समर्थन करने के लिए कहा गया है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, यह मानते हुए कि उनका विश्वास प्रभु की उपस्थिति और शक्ति का प्रमाण है। विनम्र लोगों के भरोसे का उपहास करना या उसे कम आंकना आध्यात्मिक अज्ञानता दर्शाता है और ईश्वर द्वारा हमारे हृदय में चाही गई करुणा से खुद को दूर कर लेता है। दूसरी ओर कमजोरों को महत्व देकर और उनका समर्थन करके हम ईश्वर के कार्य में भाग लेते हैं, उनकी दया और प्रेम के साधन बनते हैं। दाऊद हमें याद दिलाता है कि सच्चा आश्रय ईश्वर में है और हर कोई जो खोज निराश नहीं होंगे। प्रभु पर भरोसा करने से कमजोरी ताकत में बदल जाती है और अटूट सुरक्षा सुनिश्चित होती है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने कभी मुश्किल हालात में परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए उपहास का अनुभव किया है? आप अपने विश्वास को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि दूसरों का उपहास आपके आत्मविश्वास को न डगमगाए? व्यवहार में यह जानते हुए जीने का क्या अर्थ है कि प्रभु ही आपका सच्चा आश्रय है। पद 17। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझे मेरे संकटों से छुड़ा। इस पद में दाऊद अपने भीतर की पीड़ा की गहराई को प्रकट करता है। वह किसी एकांत पीड़ा की बात नहीं कर रहा, बल्कि हृदय में बढ़ती हुई अनेक पीड़ाओं की बात कर रहा है, जिससे पता चलता है कि भावनात्मक और आध्यात्मिक बोझ आशा का दम घोंटने की हद तक बढ़ सकते हैं। यह स्वीकारोक्ति एक सच्ची प्रार्थना है जो जीवन के दबावों के सामने मानवीय सीमाओं को स्वीकार करती है। हम कितनी बार ऐसा भी महसूस करते हैं कि कठिनाइयां बढ़ती जाती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं देती। मुझे मेरे कष्टों से छुड़ा, यह प्रार्थना इस विश्वास को दर्शाती है कि जब हृदय व्याकुल हो तो केवल प्रभु ही आत्मा को शांति दे सकते हैं। दाऊद केवल एक व्यावहारिक समाधान नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से प्राप्त होने वाले गहन उद्धार की खोज में है। वह जानता है कि ईश्वरीय उत्तर केवल समस्याओं को दूर करना ही नहीं है, बल्कि तूफान के बीच भी हृदय को शांति प्रदान करना है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के सामने अपना दर्द छिपाने की जरूरत नहीं है। वह हमारी हर पीड़ा को जानते हैं और हमारे बोझ से हमें मुक्त करना चाहते हैं। अपने कष्टों को उनके सामने लाकर हम अपनी निर्भरता को स्वीकार करते हैं और अपनी चिंता के स्थान पर उनकी शांति के लिए जगह बनाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के दर्द के प्रति उदासीन नहीं है। वह हर संकट में सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। दाऊद अपने भीतर के दर्द की गहराई को उजागर करता है, यह दिखाते हुए कि वेदना कई गुना बढ़ सकती है। मुझे मेरे संकट से छुड़ाओ की प्रार्थना इस विश्वास को व्यक्त करती है कि केवल प्रभु ही हृदय को शांत कर सकते हैं। वह न केवल एक व्यावहारिक समाधान, बल्कि तूफान के बीच गहन शांति की तलाश करता है। यह पद हमें सिखाता है कि हमें अपना दर्द परमेश्वर के सामने नहीं छिपाना चाहिए। अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रखकर हम अपनी निर्भरता को स्वीकार करते हैं और सांत्वना प्राप्त करते हैं। परमेश्वर एक सहज सहायता है, बदलती हुई जकड़नाशा और सच्चे विश्राम में।
प्रतिबिंबित करना, आप अपने दिल के किन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दाऊद की तरह इन बोझों को प्रभु को उसी ईमानदारी से सौंपना कैसा होगा? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके कष्टों को आत्मविश्वास और विजय की गवाही में बदल सकता है? पद 18 मेरे दुख और पीड़ा पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। दाऊद ईश्वर के सामने अपना हृदय खोल देता है, यह समझते हुए कि उसका दर्द न केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है, बल्कि उसके द्वारा ढोए गए पाप का भी बोझ है। वह प्रभु से अपने दुहक पर दृष्टि डालने की प्रार्थना करता है, मानो वह अपने सबसे कठिन क्षण में देखे जाने, याद किए जाने और स्वागत किए जाने की लालसा रखता हो। उसकी इस पुकार की ईमानदारी हमें दिखाती है कि ईश्वर की उपस्थिति न केवल सांत्वना है, बल्कि पुनर्स्थापना भी है। वह न केवल राहत चाहता है, बल्कि क्षमा भी चाहता है, क्योंकि वह समझता है कि केवल ईश्वरीय दया ही उसे पूरी तरह से चंगा कर सकती है। यह प्रार्थना दुख और पाप को एक ही निवेदन में मिला देती है, मानो दाऊद कह रहे हो, हे प्रभु, मेरा दर्द और मेरी भूल तेरे सामने है, और केवल तू ही मुझे दोनों से मुक्त कर सकता है। अक्सर हमारे हृदय इस मिश्रण को महसूस करते हैं, जीवन के कारण होने वाले कष्ट और अपनी गलतियों का पछतावा। दाऊद हमें सिखाते हैं कि इन वास्तविकताओं को अलग न करें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने एक साथ लाए, क्योंकि प्रभु आत्मा के घावों और पाप के निशानों दोनों को भरने में सक्षम है। यह श्लोक हमें ईश्वर की क्षमा को आध्यात्मिक उपचार का एक अनिवार्य अंग मानने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु के साथ मेल मिलाप के बिना सच्ची शांति नहीं मिलती। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर दृष्टि डालें और हमें क्षमा करें, तो हम उनकी कृपा को हम तक पहुंचने और हमें आंतरिक रूप से परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह विनम्रता और विश्वास का कार्य है। अपने दर्द को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और यह विश्वास करना कि ईश्वर का प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने सिर्फ अपना दर्द या अपने पाप भी ईश्वर के सामने ईमानदारी से क्षमा मांगते हुए लाए हैं? जब आप प्रभु की दया पर भरोसा करते हैं, तो पश्चाताप का बोझ कैसे हल्का हो सकता है? ईश्वरीय क्षमा में आपके दर्द को नई आशा में बदलने की शक्ति कैसे होती है? पद 19 मेरे शत्रुओं पर ध्यान दो, क्योंकि वे बहुत है और वे मुझसे बड़ी क्रूरता से घृणा करते हैं। इस पद में दाऊद उन शत्रुओं से घिरे जीवन की वास्तविकता को उजागर करता है, जो न केवल उससे असहमत है, बल्कि उससे घोर घृणा भी करते हैं। वह ईश्वर से इस स्थिति पर विचार करने के लिए कहता है, मानो पुकार रहा हो, हे प्रभु, क्या तू मेरे साथ हो रहे अन्याय को देख रहा है? क्रूर शब्द उस शत्रुता की गहराई को प्रकट करता है जिसका वह सामना कर रहा है। ये छोटे मोटे संघर्ष नहीं है, बल्कि लगातार उत्पीड़न है, जो भय, थकान और भावनात्मक क्षीणता का कारण बनते हैं। दाऊद समझता है कि वह इन असंख्य विरोधियों का अकेले सामना नहीं कर सकता। यह पुकार दाऊद के उस विश्वास को दर्शाती है कि वह उन बातों को परमेश्वर के सामने ले जाता है जिनका समाधान वह स्वयं नहीं कर सकता। बदला लेने या उसी क्रूरता से बदला लेने के बजाय वह अपना उद्देश्य प्रभु को सौंप देता है। यहां हम सीखते हैं कि जब हमारे साथ अन्याय होता है, तब भी विश्वास का मार्ग परमेश्वर के न्याय और देखभाल पर भरोसा करना है। शत्रु भले ही असंख्य हो, परंतु परमेश्वर उनसे कहीं अधिक महान है। इसलिए प्रार्थना एक ऐसा समर्पण है जो पीड़ा को विश्वास में बदल देता है। इसके अलावा यह पद हमें सिखाता है कि मानवीय घृणा की तीव्रता हमें ईश्वरीय प्रेम पर संदेह करने के लिए प्रेरित नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत, जितना अधिक हम विरोध का बोझ महसूस करते हैं,
उतना ही अधिक हमें ईश्वर की सुरक्षा की निश्चितता पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। निर्भरता का यह भाव प्रभु के लिए हमें शक्ति प्रदान करने और शत्रुता के बावजूद भी शांति प्रदान करने का द्वार खोलता है। दाऊद की तरह हमें अपने शत्रुओं और अपनी लड़ाइयों को उस ईश्वर के सामने समर्पित करने के लिए कहा गया है जो हमारे लिए लड़ता है। प्रतिबिंबित करना। जब आप अपने विरोधियों का सामना करते हैं तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया ईश्वर पर भरोसा करना है या अकेले ही लड़ने की कोशिश करना है? अन्याय के कारण को ईश्वर के सामने समर्पित करने से आपको कैसे शांति और आशा मिल सकती है? आप कैसे याद रख सकते हैं कि अनेक विरोधियों के सामने भी प्रभु ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है? पद 20। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। यहां दाऊद पूर्ण निर्भरता में अपनी पुकार उठाता है, अपने जीवन की रक्षा की याचना करता है। वह जानता है कि प्रभु के हस्तक्षेप के बिना उसका अस्तित्व और सम्मान खतरे में है। वह जो भरोसा व्यक्त करता है वह केवल निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है। इस विश्वास पर आधारित है कि परमेश्वर उन लोगों की देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है और उनके लिए कार्य करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। लज्जित न होने की याचना करके दाऊद खतरे और अन्याय की परिस्थितियों के सामने मानवीय असुरक्षा को प्रकट करता है। यह पद हमें उस हृदय की सुंदरता दिखाता है जो स्वयं को पूरी तरह से सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप देता है। अपने जीवन को ईश्वरीय देखभाल के लिए समर्पित करना विश्वास का एक गहन कार्य है। दाऊद निराश नहीं होता, नहीं वह स्वयं समाधान खोजने का प्रयास करता है। वह मानता है कि केवल ईश्वर ही उद्धार, सुरक्षा और पूर्णता की गारंटी दे सकता है। यह प्रार्थना एक आध्यात्मिक समझ को भी प्रकट करती है। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो शर्म या हार से बचा जा सकता है। यह विश्वास करने का आह्वान है कि वह सभी परिस्थितियों पर प्रभुत्व रखता है, तब भी जब वास्तविकता निराशाजनक लगती है। इसके अलावा यह पद हमें सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा भय को साहस में और चिंता को शांति में बदल देता है। जब हम समर्पण और प्रार्थना में विश्वासयोग्य होते हैं तो हमें प्रभु की शक्ति से सहारा मिलता है। इस प्रकार हानि या अपमान के खतरे के बावजूद हम ईश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा पाते हैं। दाऊद का भरोसा हमें आशा में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है, यह याद रखते हुए कि हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में सुरक्षित है, जो विश्वासयोग्य और न्यायी है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपनी चिंताओं और भय को पूरी तरह से प्रभु के हवाले कर पाते हैं, या फिर आप अब भी सब कुछ खुद ही नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करने से आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक अखंडता की रक्षा कैसे हो सकती है? आप किन तरीकों से खुद को रोजाना याद दिला सकते हैं कि वह हर परिस्थिति में आपका शरणस्थल और उद्धार करता है? पद 21। भलाई और दया जीवन भर मेरे साथ बनी रहें, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूं। इस पद में दाऊद प्रभु के साथ घनिष्ठता और निरंतर निकटता की गहरी अभिलाषा व्यक्त करता है। वह न केवल सुरक्षा की याचना करता है, बल्कि भलाई और दया के निरंतर अनुभव की भी अभिलाषा करता है, जो आत्मा को सहारा और नवीकृत करने वाले दिव्य गुण हैं। प्रभु के घर में निवास करना केवल एक भौतिक स्थान से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह निरंतर संवाद में रहने, सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में और उसके पूर्ण मार्गदर्शन में रहने का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक सुरक्षा, आंतरिक शांति और विश्वास में निरंतर वृद्धि की पुकार है। परमेश्वर की भलाई और दया की संगति की खोज एक ऐसे हृदय को दर्शाती है जो दैनिक अनुग्रह की आवश्यकता को समझता है। दाऊद यह समझता है कि केवल प्रभु ही भावनात्मक और आध्यात्मिक पोषण प्रदान कर सकते हैं।
उसे धार्मिकता के मार्ग पर ले जा सकते हैं और उसे उन अदृश्य खतरों से बचा सकते हैं जो आत्मा को भटकाने की धमकी देते हैं। यह पद हमें प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसकी करुणा और प्रेम का अनुभव हो सके। ढालना हमारे चुनाव, शब्द और कार्य। इसके अलावा प्रभु के घर में हमेशा के लिए निवास करने की इच्छा उस शाश्वत आशा को प्रकट करती है जो वर्तमान से परे है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि सच्ची सुरक्षा धन दौलत या मानवीय स्वीकृति में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति विश्वास और निकटता में निहित है। यह निरंतर संवाद का जीवन जीने का निमंत्रण है, यह याद रखते हुए कि प्रभु की भलाई और दया हमारे साथ चलती है और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है, हर परिस्थिति में हमें सांत्वना और शक्ति प्रदान करती है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर की भलाई और दया आपके जीवन में निरंतर बनी रहे? आप उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखते हुए प्रतिदिन प्रभु के साथ निकटता कैसे विकसित कर सकते हैं? ईश्वर की उपस्थिति का बोध आपके दैनिक चुनावों और दृष्टिकोणों को कैसे प्रभावित करता है? पद 22। जो लोग यहोवा का भय मानते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उन्हें स्थायी शांति और आनंद की आशीष मिलेगी। इस पद में दाऊद भजन संहिता 25 के इस भाग का समापन उन लोगों के लिए प्रतिफल की प्रतिज्ञा के साथ करते हैं जो प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास योग्यता से चलते हैं। भूमि का उत्तराधिकार न केवल भौतिक आशीषों के प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि सृष्टिकर्ता के संरक्षण और मार्गदर्शन में दिव्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के पूर्ण अनुभव का भी प्रतीक है। स्थायी शांति और आनंद परिस्थितिजन्य नहीं है, वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन के फल है, जहां विश्वास और आज्ञाकारिता आध्यात्मिक सुरक्षा और गहन आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पद का संदेश हमें याद दिलाता है कि प्रभु के प्रति श्रद्धा केवल एक बाहरी कार्य नहीं, बल्कि एक हार्दिक भाव है। ईश्वर का आदर करने का अर्थ है उनके न्याय पर भरोसा करना, सभी निर्णयों में उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना और जीवन के हर पहलू में उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना। पृथ्वी के उत्तराधिकारी होने और स्थायी शांति प्राप्त करने का वादा हमें निष्ठा के साथ जीने की चुनौती देता है, यह जानते हुए कि ईश्वर का प्रतिफल अनंत है और यह विश्वास दैनिक जीवन और आत्मा में प्रत्यक्ष फल देता है। इसके अलावा यह श्लोक हमें अपने हृदय की प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा आशीर्वाद केवल उसमें नहीं है जो हम प्राप्त कर सकते हैं या संचित कर सकते हैं, बल्कि प्रभु के साथ एकता में जीवन जीने से प्राप्त शांति, आनंद और सुरक्षा के अनुभव में भी निहित है। यह प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक शब्द के लिए एक निमंत्रण है कि हम सृष्टिकर्ता के प्रति सम्मान और विश्वास को प्रतिबिंबित करें, जिससे वह हमारे पथ का मार्गदर्शन कर सके और हमें भरपूर आशीर्वाद दे सके। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ जीने का प्रयास किया है? स्थायी शांति और आनंद का वादा चुनौतियों और कठिनाइयों के प्रति आपके दृष्टिकोण को कैसे बदलता है? यह ज्ञान कि परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उसका आदर करते हैं, आपके चुनावों और दृष्टिकोणों को कैसे प्रभावित करता है? हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भजन संहिता 25 के पद 12 से 22 पर विचार करके हम दाऊद की प्रभु के प्रति निष्ठा, भरोसे और समर्पण की गहराई को समझने के लिए आमंत्रित है। प्रत्येक पद मार्गदर्शन पाने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और इस आशा में दृढ़ रहने के महत्व को प्रकट करता है कि सृष्टिकर्ता हमें निराश नहीं करेगा। को छोड़ दिया जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनका जीवन सीखने, प्रेम पूर्वक सुधार करने और आत्मिक विकास से चिह्नित होता है, भले ही हम उन परीक्षाओं और अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हों। भजन संहिता 25 का यह दूसरा भाग हमें याद दिलाता है कि मसीही जीवन प्रभु के साथ निरंतर चलना है,
जहां ईश्वरीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और क्षमा आवश्यक है। हमें अपने हृदय खुले रखने, अपनी चिंताओं को त्यागने और यह विश्वास रखने के लिए कहा गया है कि वह हमें बुद्धिमानी से मार्गदर्शन करते हैं। न्याय का प्रत्येक वादा, दया का प्रत्येक कार्य और विश्वास योग्यता का प्रत्येक प्रदर्शन हमें दृढ़ रहने और निष्ठा के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि परमेश्वर के साथ हमारे द्वारा लिए गए चुनाव स्थायी फल उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यह भजन हमें अपने दृष्टिकोण और प्रभु के साथ अपने संबंध पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। हमें याद दिलाया जाता है कि सृष्टिकर्ता का सम्मान करना, उस पर भरोसा करना और उसकी प्रतीक्षा करना हमें ऐसी शांति, आनंद और सुरक्षा की ओर ले जाता है जो किसी भी सांसारिक परिस्थिति से परे है। यह विनम्रता को अपनाने, ईश्वर पर अपनी निर्भरता को पहचानने और उसे हमारे मार्गों को उद्देश्य और आशीर्वाद के पथों में बदलने देने का आह्वान है। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और प्रभु द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको भजन संहिता 25 के अनुसार 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को प्रभु के साथ एक गहन वार्तालाप के रूप में पढ़े और उन्हें आप में निष्ठा और विश्वास का जीवन जीने की इच्छा को प्रबल करने दे, जो आपके कार्यों, विकल्पों और दूसरों के प्रति प्रेम में स्पष्ट हो, और यह विश्वास रखें कि वही है जो उन लोगों को मार्गदर्शन, सुरक्षा और देखभाल की गारंटी देते हैं जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए अब हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन संहिता 25 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप यह याद रखना चाहे कि प्रभु की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में वास्तविक है जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं, जो कठिनाइयों के सामने भी विचलित नहीं होते हैं और जो प्रभु पर निर्भरता को हर विजय का आधार बनाते हैं, तो इसे दोहराए। भजन संहिता 25 से प्रेरित प्रार्थना, भाग 2, श्लोक 12 से 22। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपना जीवन, अपने मार्ग और अपने चुनाव आपको समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन के बिना हम बिना किसी स्पष्टता के चलते हैं और ऐसे निर्णयों में खो जाते हैं जिनका कोई फल नहीं निकलता। आपकी बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करे, आपकी दृष्टि हमारा मार्गदर्शन करे। हम मार्गदर्शन करते हैं और हम अपने हर कदम पर आप पर निर्भर रहना सीखें। हे प्रभु, मजबूत हमारा विश्वास इस बात पर पूर्ण भरोसा करने का है कि आपसे आने वाली हर चीज परिपूर्ण, न्यायपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है। हे पिता, हमारी असफलताओं और हठधर्मिता को क्षमा करें, उन क्षणों को जब हम अकेले चलने की कोशिश करते हैं या शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमारे हृदयों को शुद्ध करें, हमारी आत्माओं को नवीनीकृत करें और हमें आपके साथ एक संपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद करें, आपके सत्य के अनुसार जीवन जीते हुए। हम हर सुधार को प्रेम के एक संकेत के रूप में और हर निर्देश को विकास के एक अवसर के रूप में पहचानें। सदैव अपने प्रकाश में हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हमारे मार्ग आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करें। हे प्रभु, हमें हर बुराई से, हर धोखे और जान से बचाए जो हमें आपसे अलग करते हैं। आपकी दया हमें घेरे रहे और आपकी देखभाल हमें परीक्षाओं के बीच भी सुरक्षित रहने दे। हमें यह विश्वास दिलाने में मदद करें कि आप विश्वासयोग्य और न्यायप्रिय हैं, कि आप उन लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ते जो आपके मार्गदर्शन की मांग करते हैं, और कि आपका हाथ हमें कमजोरी और अनिश्चितता के क्षणों में भी सहारा देता है। प्रिय पिता, हमें धैर्यपूर्वक अपनी प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की प्रतीक्षा करना सिखाए। हम विनम्रतापूर्वक चलें, आप पर अपनी निर्भरता को पहचानें और यह विश्वास रखें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह आपके पूर्ण नियंत्रण में है। आपके प्रेम की आशा हमें सशक्त बनाए,
हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस और सही मार्ग पहचानने की बुद्धि प्रदान करे। प्रभु, हमें प्रतिदिन आपके साथ चलने, आपकी निष्ठा, आपके न्याय और आपकी सुरक्षा पर भरोसा रखने के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद। हम सदैव आपके मार्गदर्शन की खोज करें, आपके सत्य का अनुसरण करें और ऐसा जीवन जिएं जो आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करे। आपसे मिलने वाली शांति, आत्मविश्वास और आनंद हमारे हृदयों को भर दे और हमारे जीवन के हर कदम, हर चुनाव और हर निर्णय का मार्गदर्शन करे। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि संदेह, अनिश्चितता और चुनौतियों के बावजूद प्रभु ही है जो उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सुधारते हैं और उनकी रक्षा करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके मार्गदर्शन पर निर्भर रहना सीखें और साहसपूर्वक जीवन जिए, यह जानते हुए कि उनके द्वारा निर्देशित प्रत्येक चुनाव हमें सत्य और शांति के मार्ग के करीब लाता है। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक नए अध्ययन की सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थनाएं लिखें ताकि हम विश्वास और देखभाल के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपके जीवन के हर कदम का मार्गदर्शन करे और आपकी यात्रा के हर क्षेत्र में उनकी निष्ठा स्पष्ट हो। प्रभु आपके हृदय को दृढ़ करे, आपके कदमों को प्रकाशित करे और भजन संहिता 25 की शिक्षाओं को प्रतिदिन लागू करने में आपकी सहायता करे। आप आत्मविश्वास से जीवन जिए, हर निर्णय में प्रभु की उपस्थिति को पहचाने और उनके द्वारा दिए गए हर निर्देश और मार्गदर्शन का आनंद ले। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सभी व्यवसायों को आशीर्वाद दे।